Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine and enjoying good. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the formal and informal communication. What is the difference between formal and informal communication? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक टुवर्ड्स इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है. प्रोफेशनल सेटिंग्स में ये कॉमन होता है. स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस कौन सी यूज करते हैं? हम एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं. हम कोई भी जोक्स या इनफॉर्मल लैंग्वेज या कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं यूज इसमें कर सकते. हम एक फॉर्मल टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ. देन हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन के. डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करते हैं कि इसको किस लिए डॉक्यूमेंटेशन इसकी की जाती है? मोस्ट ऑफ ऑल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखने के लिए, रेफरेंस के लिए या लीगल पर्पजेस के लिए. फॉर एग्जांपल हम जो लेटर्स लिखते हैं, हम रिपोर्ट्स लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स जो हम लिखते हैं, बिजनेस मीटिंग्स जो होती हैं, ऑफिशियल ईमेल्स जो हम सेंड करते हैं, उसके बाद जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल मीमोज राइटिंग जो हम करते हैं, प्रेजेंटेशंस जो ऑफिशियल होती हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशंस जो होती हैं, वो सब हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर में आ जाती हैं? फॉर्मल स्ट्रक्चर में. एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट होता है. हम उसमें कुछ भी अपने पास से या कोई भी जोक्स या कोई भी हम उसमें इनफॉर्मल वर्ड नहीं यूज कर सकते. हम उसमें कोई पंजाबी टाइप लाइक वर्ड नहीं यूज कर सकते कि बोलते बोलते रैंडमली जैसे हम कर लेते हैं, और उसमें हम इस टाइप के कुछ भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको हम एक फॉर्मल पैटर्न के थ्रू लेके चल रहे होते हैं. देन अगर हम इसमें देखें, इसके बाद एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बाद अगर हम देखें पर्पस, कि इसका पर्पस क्या होता है, तो बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है उसका पर्पस ये होता है कि आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करें. आप पॉलिसीज को देखें, प्रोसीजर्स को देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेजेस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको आप चेकआउट करें. ये इसका पर्पस होता है. ऑब्वियसली अगर आप अपने कहीं पे आप स्टडी कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप कुछ भी लाइक आप स्टडी कर रहे हो तो आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, या आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, या आप स्कूल में हो प्रिंसिपल को, आप जो ऑफिशियल एक लेटर लिखोगे या एक एप्लीकेशन लिखोगे अपना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, कोई फेवर के लिए, कोई किसी रिक्वेस्ट के लिए, वो सब भी हमारे पास एक फॉर्मल पैटर्न में आ जाता है क्योंकि उसमें भी हम फॉर्मल पैटर्न यूज करते हैं. प्रॉपर एक फॉर्मेट के थ्रू हम उसको राइट डाउन करते हैं. तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है. देन अगर हम इसकी टोन देखें, टोन भी फॉर्मल होती है. उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है, उसका प्रोफेशनल होता है, और एक सर्टेन लेवल ऑफ डिटैचमेंट और इम्पार्शियलिटी होती है इसमें. देन अगर हम चैनल्स देखें, चैनल्स ये किसके थ्रू होता है? फॉर एग्जाम्पल ये किसके थ्रू होता है? कंपनी इंटरनेट यूज कर रहे हो आप, ठीक है, लाइक आप ऑफिशियल ईमेल सिस्टम्स जो हैं उनको आप चेकआउट कर रहे हो, फॉर्मल लेटर्स आगे हमारे, ठीक है, या हम कोई मीटिंग स्केड्यूल कर रहे हैं तो वो इसमें आ जाते हैं. देन व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ से. जैसे हम बचपन में वो ईद कार्ड्स लिखते होते थे और हम वो ईद कार्ड्स के पीछे शेर लिख देने, डब्बे में डब्बा, डब्बे में ये वो, इस टाइप वाले शेर, और हमने कोई ईद कार्ड्स के पीछे लाइक कुछ भी वो इस टाइप का लिखना कि ईद मुबारक, ये वो. उर्दू में हम बचपन में ये काम करते थे. तो वो सब चीजें उनको लिखना वो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे थे क्योंकि उसमें हम अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज फुली और हर तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. हम जो दिल कर रहे हैं हम वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. हम जिस तरह का हमारी वर्डिंग दिल कर रहे हैं यूज करने को, हम वो वाली वर्डिंग यूज कर रहे हैं. तो वो ये एक एग्जाम्पल है उसमें. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता. कैजुअल लैंग्वेज, हम डेली लाइफ जो लैंग्वेज है वो हम यूज करते हैं. हम स्लैंग्स भी यूज कर सकते हैं, एब्रीविएशंस हम यूज कर लेते हैं. मतलब डेली लाइफ में हम जो कैजुअल लैंग्वेज यूज करते हैं ना वो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं. और ये इसमें उस तरह के लेटर्स और मैसेजेस और एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखें या कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए लिखें, वो इसमें आ जाती है. कैजुअल कन्वर्सेशन, टेक्स्ट मैसेजेस हमारे जो हम करते हैं, इनफॉर्मल ईमेल, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस और इम्प्रॉपर मीटिंग्स, ठीक है, कि हम इसमें ये चीजें आ जाती हैं. देन इसका पर्पस क्या है? कि रिलेशनशिप बनाया जाए, आइडियाज शेयर किए जाए, कम्युनिकेट जल्दी से कम्युनिकेट किया जाए पर्सनल लेवल पे, ठीक है. और मतलब ये पर्सनल लेवल पे ज्यादातर ये होता है कि आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए या आप आइडियाज शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन करते हो फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में. इनफॉर्मल भी अंदर कम्युनिकेशन यूज करते हो और इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करते हो, तो वो इनफॉर्मल में आ जाता है. टोन क्या होता है? फ्रेंडली होती है, रिलैक्स्ड होती है, पर्सनल होती है.
encourages open and honest dialogue, कि आप ओपनली बोल पाते हो, आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, आपको कोई कंपनी की पॉलिसीज या किसी चीज को फॉलो आउट नहीं करना होता, किसी फॉर्मेट को, आपका जो दिल करता है आप अपने अकॉर्डिंग करते हो। चैनल्स में क्या क्या आ जाता है, इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं इसके, लाइक पर्सनल ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप, हम मैसेजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, तो उसमें हम जो चैटिंग करते हैं वो सारी हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फेस टू फेस कन्वर्सेशंस वो भी इसमें आ जाती हैं। मेन की डिफरेंसेस जो हैं फॉर्मेलिटी के, उसमें फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल स्ट्रक्चर, और इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज के, उसमें फॉर्मल प्रोफेशनल लैंग्वेज और इसमें इनफॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज। ठीक है, कि हम कोई भी इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल में पर्पस कि उसका ऑफिशियल पर्पस, और इनफॉर्मल का पर्सनल इंटरेक्शंस और बिल्डिंग के लिए। ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं करते। टोन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रोफेशनलिज्म टोन रहती है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है उसमें हम रिलैक्स्ड और फ्रेंडली रहते हैं। ओके जी, दैट्स द मेन डिफरेंसेस फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हमें इनके डिफरेंसेस, इनके स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स पता होने चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ डिफरेंट कंटेंट।